हेलो एवरीवन। आज हम करेंगे बीए सेकंड ईयर थर्ड सेमेस्टर ड्राइंग एंड पेंटिंग यूनिट 1 पाल मैन्युस्क्रिप्ट पेंटिंग, जैन मैन्युस्क्रिप्ट पेंटिंग, गुजराती स्टाइल एंड अभ्रंश स्टाइल। जो एक्सप्लेनेशन होगी वो बहुत हिंदी और इंग्लिश में होगी। सो लेट्स स्टार्ट दी वीडियो। पाल पेंटिंग्स 750 to 12 AD। Definition and period. Earliest Bengal painting considered the earliest known form of painting in Bengal. Time period coincided with the rule of the Pal dynasty 750 to 1200 AD. Medium primarily manuscript paintings on palm leaves manuscripts. Key examples and format. Oldest surviving manuscript Prajnaparamita dated 983 AD, reign of Mahipal I. Format small paintings approx 6 into 7 cm placed between the lines of the text. Materials used high quality Shritada palm leaves. पाल काल शैली परिभाषा एवं कालखंड। सबसे पुरानी बंगाली चित्रकला बंगाल में चित्रकला का सबसे प्रारंभिक ज्ञात रूप माना जाता है। समय पाल राजवंश के शासनकाल लगभग 750 से 1200 ईस्वी के दौरान विकसित हुआ। मध्यम मुख्य रूप से तालपात्र पांडुलिपियों पर लघु चित्र। मुख्य उदाहरण व स्वरूप सबसे पुरानी पांडुलिपि अष्टसहस्त्रिका प्रयागपरिमिता जिसका काल महिपाल प्रथम लगभग 1983 ईस्वी के शासनकाल का है। स्वरूप छोटे चित्र लगभग 6 इंटू 7 सेमी जो पांडुलिपि के पाठ की पंक्तियों के बीच में बनाई जाते हैं। सामग्री उच्च गुणवत्ता वाले श्वेत ताड़पत्र का उपयोग। स्टाइल एंड कैरेक्टरिस्टिक्स। इंस्पिरेशन represent a continuation of classic Indian painting tradition. Example Ajanta murals. Key stylistic traits sculptural modeling achieved using shades and highlights, rhythmic lines, virtual figures. Artists novel artists mentioned by Taranath or Deenmaha and his son Vittapal associated with Vijayendra and Magadha style. Colors saturated bright colors yellow, red, indigo, blue, chalk white etc. शैली और विशेषताएं। प्रेरणा स्रोत शास्त्रीय भारतीय चित्रकला परंपरा जैसे अजंता के भित्ति चित्र का विकास माना जाता है। मुख्य शैलीगत विशेषताएं मूर्तिकला जैसे रूप, छाया के उपयोग से त्रिआयामी प्रभाव, लयबद्ध रेखाएं, निरंतर प्रवाहमान रेखाएं, रंग चमकीले और श्वेत पीले, लाल सिंदूर, नीला, नील, खड़िया सफेद। कलाकार तारानाथ द्वारा उल्लेखित प्रमुख कलाकार धीमान और उनके पुत्र वत्तीपाल थे। Subject matters and iconography. Main subjects Buddhist theme, especially the Mahayana and Vajrayana. Focus 8 major markers of Buddhist death, enlightenment, first sermon, etc. Tantric deities Tara, Panch, Paramita. Relationship to text. The paintings are generally independent of the surrounding text in the manuscript. Patronage and legacy. Patron wealthy Buddhist monks. Purpose to gain religious merit. Dharmaprakshika. Influencer. Monks carried manuscripts to neighboring countries, leading to the demonstration of Pal style in Nepal and Tibet. विषय वस्तु। मुख्य विषय बौद्ध धर्म के विषय, विशेष रूप से महायान, वज्रयान, तंत्रयान पथ। केंद्र विषय बुद्ध के 8 प्रमुख चमत्कार, जन्म, ज्ञान प्राप्ति, प्रथम उपदेश आदि। तांत्रिक देवी देवता जैसे तारा, प्रयागपरिमिता, लोकेश्वर। पाठ से संबंध
चित्रकलाएं पांडुलिपि में दिए गए पाठ से स्वतंत्र होती थी। संरक्षण और विकास या विकसित। संरक्षण धनी बौद्ध भिक्षु जैसे उच्च राज्य अधिकारी। उद्देश्य पिंडुआ यानी मेरिट प्राप्त करना। प्रमुख भिक्षुकों के साथ ये पांडुलिपियां नेपाल और तिब्बत जैसे पड़ोसी देशों में पहुंची, जिससे पाल शैली का कला पर व्यापक प्रभाव पड़ा। What is a Jain manuscript? An outline of the traditional handwritten documents of the Jain tradition. जैन पांडुलिपि क्या है? जैन परंपरा के हस्तलिखित दस्तावेजों का एक अवलोकन। Defining a Jain manuscript. Origin: all created in the Indian subcontinent. Mainly handwritten copies of texts belonging to Jain tradition. Also includes copies or commentaries by Jain scholars on wider Indian heritage texts. Classic Sanskrit literature. The earliest painting palm leaf manuscript known to date in an edition of Unotsukaki dated 1060 Vikram era 1117 and preserved in the Jaisalmer. जैन पांडुलिपि की परिभाषा: सभी की रचना भारतीय उपमहाद्वीप में की गई है। मुख्य रूप से जैन परंपरा से संबंधित ग्रंथों की हस्तलिखित लिपियां हैं, जिसे जैन विद्वानों द्वारा व्यापक भारतीय विकास के ग्रंथों जैसे शास्त्रीय संगीत साहित्य पर की गई प्रतियां या टिप्पणियां भी शामिल हैं। आज तक ज्ञात सबसे प्राचीन चित्र ताड़पत्र पांडुलिपि लोकहंत्री का एक संस्करण है, जो 1060 विक्रम संवत 1117 का है तथा जैसलमेर भंडार से संरक्षित है, जो दोषी में 1985 में रखा गया था। Format and sculpture. Landscape originated long and narrow rectangular pages, loose sheets with two sides binding, traditionally unbounded but often held together by a cardboard protected by covers. Covers made of paper, cloth, cardboard or decorated woods. Pothi, the term for unbound traditional painted Jain work. Modern form. Some later manuscript of the western bound book format. स्वरूप और संरचना. पारंपरिक आकार आमतौर पर लैंडस्केप होता है, जो कि लंबा और संकीर्ण यथाकार है, जिसके दो पहलू होते हैं, सामने और पीछे। पारंपरिक रूप से अभिव्यक्त अनबाउंड, लेकिन अक्सर एक रस्सी से एक साथ बंधी जाती हैं या आवरणों से सुरक्षित की जाती हैं। आवरण कागज, कपड़े, कार्डबोर्ड या सजी हुई लकड़ियों के जैसे बने होते हैं। पोथी पारंपरिक मुद्रित जैन रचनाओं से अभिव्यक्त होते हैं। आधुनिक स्वरूप कुछ बाद की पांडुलिपियों में पश्चिमी बॉर्डर बुक प्रारूप को अपनाया। मटेरियल यूज्ड palm leaves used from early times, especially in South India, 12th to 14th century in Western India. Long and narrow floors, typically with a central hole for a binding cord. Paper became common in Western India from the 14th century onwards, often beaded and colored cream yellow or orange, not the white of modern paper. Early paper flourished limited the narrow format of palm leaves. Cloth used mainly for large-scale painting and manuscript covers, not for continuous texts. प्रयुक्त सामग्री तालपत्र शुरुआती समय से इस्तेमाल किया जाता था, खासकर दक्षिण भारत में, पश्चिमी भारत में 12वीं-14वीं शताब्दी तक। लंबी और संकीर्ण फॉलियां, अक्सर एक केंद्रीय छेद के साथ जिसमें बांधने के लिए एक रस्सी डाली जाती थी। कागज 14वीं शताब्दी में पश्चिमी भारत में सामान्य हो गया, अक्सर भूरंग और रंगीन क्रीम पीला या घेरू। आधुनिक कागज जैसा सफ़ेद नहीं। शुरुआती कागज के
फोलिया ने ताड़पत्र के संकीर्ण स्वरूप का अनुकरण किया। कपड़ा मुख्य रूप से बड़े पैमाने की पेंटिंग और पांडुलिपियों के आवरणों के लिए उपयोग किया जाता था, न कि निरंतर पाठ के लिए। राइटिंग स्टाइल एंड स्कल्पचर्स। इंक कलर्स ब्लैक, रेड एंड गोल्ड, सिल्वर। Black normally color for the main text. Writing method: increasing on palm leaf using pen or paper. Scripts: mainly native Indian scripts read left to right. Commonly various forms of Devanagari. Also South Indian script, example Tamil. Calligraphy: while not a formal tradition, some manuscript features exactly well performed large scripts. लेखन शैली और लिपियाँ: स्याही के रंग काला, लाल, सोना या चांदी। काला मुख्य पाठ के लिए सामान्य रंग है। लेखन विधि: ताल पत्रों पर छेनी और फिर स्याही लगाना। कागज पर कलम का उपयोग। लिपियाँ मुख्य रूप से देशी भारतीय लिपियों जो बाएं से दाएं पढ़ी जाती हैं, आमतौर पर देवनागरी के विभिन्न रूप जैसे नागरी भी कहा जाता है, जैन नागरी, साथ ही दक्षिण भारतीय लिपियाँ जैसे तमिल। सुलेख: हालांकि औपचारिक परंपरा नहीं है, कुछ पांडुलिपियों में असाधारण रूप से सुसंगठित बड़े अक्षर जैसे जो सुलेख के करीब होते हैं। अपभ्रंश स्कूल ऑफ आर्ट: इट इज़ ऑल्सो नोन एज द जैन स्कूल ऑफ आर्ट एंड वेस्टर्न इंडियन स्टाइल ऑफ पेंटिंग which prevailed in the region comprising Gujarat, Rajasthan and Malawar. The artistic activity in Western Indian was influenced by Jainism as it was patronized by Chalukya of Gujarat or Sohkali who ruled Gujarati parts of Rajasthan and Malawar. These paintings were dominated by Jain iconology or iconography. In Jain painting show growth due to the concept of Sat Sadhan, donation of books, donating influence painting of monastery, libraries was seen as a noble act of charity. Example: Kalpasutra, उत्तराध्यान सूत्र। अपभ्रंश कला शैली, जिसे जैन कला शैली में पश्चिमी भारतीय चित्रकला शैली के रूप में भी माना जाता है, जो गुजरात, राजस्थान, मालवा के क्षेत्रों में प्रचलित थी। पश्चिमी भारत के कलात्मक गतिविधियों जैन धर्म से संबंधित थी क्योंकि इसे गुजरात के चालुक्यों राजवंशों का संरक्षण प्राप्त था, जिन्होंने गुजरात, राजस्थान के कुछ हिस्सों में मालवा पर शासन किया था। इन चित्रकलाओं में जैन प्रतिमाओं का प्रभाव था, जैसे चित्रकला का विकास शस्त्र दान, पुस्तकों का दान की अवधारणा के कारण हुआ। मठों में पुस्तकालयों का भंडार और सचित्र चित्र दान करना एक महान दान माना जाता था। उदाहरण: कल्पसूत्र, उत्तराध्यान सूत्र 15वीं शताब्दी की कालकाचार्य ग्रंथ हैं।